ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यहाँ पे काली पूजा थी और काली पूजा बहुत ही अच्छे से समाप्त हुई। बहुत सारे डिवोटी आए थे। राजकोट का मंदिर आपको पता होगा शायद, बहुत बड़ा है। तो पूरा मंदिर भर गया था और साधु ब्रह्मचारियों के साथ में वो भजन कीर्तन पूरी रात भर चला। पूजा भी बहुत अच्छे से हुई। तो वो एक राजकोट का एक बड़ा सा एक त्योहार है ये काली पूजा। मैं जनरली अभी मंदिर में नहीं जाता। मैं अपने रूम में ही रहता हूँ। मेरा रूम मंदिर के पास में ही है, तो जो भजन वगैरह होते हैं इतना सुंदर सुनाई देता है। तो अंधेरा होता है चारों ओर और रूम में मैं लाइट बंद करके खिड़की के पास वो एक कुर्सी है, उसमें मैं बैठा रहता हूँ। तो मुझे वही अच्छा लगता है। मुझे पता नहीं कि ये इवोल्यूशन है ना कि डिवोल्यूशन है। एक्चुअली होना ऐसा चाहिए कि जैसे जैसे समय बीतता है संन्यास जीवन में, आपको ये जितने भी हमारे उत्सव वगैरह है उसका जो आनंद है वो भीतर में से स्वयं प्रकट होना चाहिए। तो उसके लिए मंदिर में जाने की ज़रूरत है कि नहीं, या तो फिर अपने रूम में ही बैठ कर के होगा, ये सब सभी साधुओं का अपना एक निजस्व मत है। बहुत कम साधु इस तरह से रूम में बैठते हैं, किंतु जो भी है मुझे लग रहा है कि मेरे लिए यही उचित है। तो एनीवे, हम लोग जो पाठ कर रहे थे वैसे इस बार ये सप्ताह ज्ञान योग का है, किंतु मैंने सोचा कि उत्सव में बहुत दिन हमने ये हेवी सब खाया है और आज तो क्या था कि संडे को पूरी रात जगे भी थे काली पूजा के दिन। तो मेरा ऐसा होता है कि ऐसे इतने सारे साधु आए हैं, किंतु फिर भी मैं अकेला अकेला बहुत ज़्यादा समय रहता हूँ। तो ऐसा एक कभी-कभी मुझे डर लगता है कि मैं बात करना भूल ना जाऊँ। तो ये सुबह का जो क्लास है, क्लास में बोल कर के वो फिर से मुझे वो हैबिट हो जाता है फिर से कि चलो फिर बात करें। कि मेरा काम भी इस तरह का है। पब्लिकेशन में क्या होता है, ऐसे कोई लोगों का आना-जाना तो होता नहीं है। जय माँ, जय राम कृष्ण। तो क्या होता है कि हम लोग अकेले बैठ कर के काम करते रहते हैं। तो ये सुबह का क्लास एक ऐसा है कि मैं कुछ मने किसी के साथ में इंटरेक्शन होता है या तो फिर मैं कुछ बोलता हूँ। अदरवाइज़ तो क्या होगा, मैं सिर्फ़ किताब पकड़ कर के पढ़ता रहूँगा या तो कुछ न कुछ लिखता रहूँगा या तो कुछ न कुछ काम करता रहूँगा। तो मैंने सोचा कि आज क्लास करना है कि नहीं करना, क्योंकि एक थोड़ा-सा एक ये भी था, थकावट जैसा भी था और रात को जगे थे, वो अभी नींद वो ठीक से हुआ नहीं है, वो नींद का साइकिल पूरी रात जगने के बाद में। किन्तु मैंने सोचा स्मृति कथा लेते हैं, लाइट कुछ लेते हैं। हेवी कुछ लेने से फिर वो सोचना पड़ेगा, स्वामी जी का ज्ञान योग नहीं, माँ की वो अवतरणी का, वो इतना हेवी फिलोसॉफ़िकल है। कुछ लाइट लेते हैं, जिससे कि वो बोलने में भी सुविधा रहे और आप लोगों को सुनने में भी बड़ा ही आसान रहे और ये मेरी बात करने की प्रैक्टिस चालू रहे। वरना तो फिर मैं सुबह का क्लास ये 3-4 दिनों से नहीं ले रहा था, तो मैं वैसे ही रूम में बैठा रहता था, किसी के साथ बिना बात किए। तो एटलीस्ट मुझे ये बोलने का हैबिट फिर से आ जाएगा। तो जो स्मृति कथा थोड़ा-सा हम आज देखेंगे, स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज ने स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के साथ में जो समय उनका व्यतीत हुआ, उनकी आश्रय में, उनके स्नेह के उनके आश्रय में, उसके बारे में ये स्मृति कथा है। विशुद्धानंद जी महाराज यानी कि जितेन महाराज, इनके बारे में हमको पता है कि रामकृष्ण संघ के 8वें परमाध्यक्ष थे, 8वें परम पूजनीय प्रेसिडेंट महाराज थे, माँ के शिष्य थे। अब जब जॉइन करने को वो आए, तो और बाद में जब सन्यासी होने के बाद में, सन्यास प्राप्त होने के बाद में रांची में भी थे, मायावती में भी थे और फिर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट भी हुए, किंतु जॉइन करने के लिए गए थे चेन्नई। तो चेन्नई के ये कुछ दिन है कि राजा महाराज वहाँ पे जाते हैं।
और राजा महाराज के साथ में उन्होंने जो वो साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में जो समय बिताया, उसके ये कुछ सुंदर, कुछ स्मृति कणिकाएँ हैं। विशुद्धानंद जी महाराज कहते हैं कि जब सर्वप्रथम ब्रह्मानंद जी महाराज, यानी कि राजा महाराज ठाकुर के मानस पुत्र और रामकृष्ण संघ के सर्वप्रथम प्रेसिडेंट, वो जब दक्षिण भारत में आए, तो शशि महाराज प्रतिदिन चेन्नई मठ में रह रहे हैं। शशि महाराज प्रतिदिन राजा महाराज को साष्टांग प्रणाम करते थे, और राजा महाराज भी बिना किसी द्विधा के शशि महाराज के प्रणाम ग्रहण करते थे। ये सुनकर के प्रश्न होगा कि अरे, ये दोनों तो गुरु भाई है, ठाकुर के साथ साथ में ही जाते थे, उनका संन्यास भी तो एक ही साथ में हुआ है। वराहनगर मठ में विरजा होम करके स्वामी जी के साथ में सभी ने एक साथ में संन्यास ग्रहण किया है। इन लोगों में सीनियर जूनियर जैसा तो कुछ है नहीं, तो फिर शशि महाराज राजा महाराज को प्रणाम क्यों करते हैं? किंतु देखिए कि सर्वप्रथम तो है कि शशि महाराज की अपनी जो निष्ठा है, जिनको कि ठाकुर ने खुद ने अपने मानस पुत्र के रूप में चिन्हित किया है, उनके प्रति शशि महाराज की जो निष्ठा, उसकी वजह से वो ऐसा करते थे। अदरवाइज देखिए कि वराहनगर मठ का जो हम ओरिजिनल जो कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, हमको लगता है कि शशि महाराज वो मठ के कर्ता थे, कर्ता न कि माँ, मठ की माँ कहो, न कि मठ के वो जो कार्यवधान जो होते हैं, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो जनरली शशि महाराज के कंधों पे रहता था, क्योंकि बाकी सब गुरु भाई साधन भजन करने में ही इतने मशगुल रहते थे, इतने ही व्यस्त रहते थे कि फिर वो ठाकुर के लिए भोग लगाना है, ठाकुर के लिए जो सब्जी तरकारी वगैरह, गुरु भाइयों के लिए खाना बनाने के लिए जो सब परचेस करना है, जो थोड़ा बहुत पैसा अकाउंट का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ये गुरु भाई लोग कहाँ कुछ करने वाले हैं। शशि महाराज ही ये सब तत्वावधान करते थे, शशि महाराज ही ये सब मैनेजमेंट करते थे। तो अभी शशि महाराज का वो जो रोल था कि एक महंत की तरह थे, और यहाँ दक्षिण भारत में अब उस समय राजा महाराज भी वहाँ पे थे, तो राजा महाराज भी जनरली शशि महाराज के ऊपर में ही ये सब चीज़ों के लिए डिपेंडेंट रहते थे। तो वहाँ से लेकर के अभी तक का शशि महाराज चेन्नई में आए, वराहनगर मठ से लेकर के चेन्नई मठ तक की जो शशि महाराज की जो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन है, वो भी हमको यहाँ पे समझ में आता है कि शशि महाराज एक एक इंसिडेंट है ना कि एक बार किसी ने ये लिखा है कि शशि महाराज गए थे कहाँ पे प्रवचन देने के लिए, और वापिस आ रहे हैं, सर के ऊपर में पगड़ी बंधी है और गले में माला है, और सभी लोग उनके साथ में जो संगी थे, वो लोग जय श्री राम कृष्ण के नारे लगा रहे थे। तो इस तरह से इतना सम्मानित होकर के शशि महाराज मठ में लौटे, चेन्नई मठ में, वहाँ पे स्वामी विवेकानंद का एक बड़ा सा फोटो था। तो शशि महाराज, स्वामी रामकृष्णानंद जी महाराज उस फोटो के सामने दो हाथ जोड़ करके खड़े रहे, और स्वामी जी को बड़े ही कातरता पूर्वक, बड़े ही विनय नम्रता पूर्वक, श्रद्धा भक्ति से कहा, देखो भाई, ये जो सफलता है उसका घमंड कहीं मेरे सिर पे न उठ जाए, इसका ध्यान रखना। तो देखिए कि शशि महाराज की विनम्रता, और ठाकुर ने जिनको उनके नेता के रूप में स्थापित किया था, स्वामी जी जो गुरु भाइयों के नेता थे, और अपने मानस पुत्र के रूप में जिनको चिन्हित किया था, राजा महाराज या तो स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, इन दोनों के प्रति इनकी निष्ठा कितनी थी, ये हमको इस बात से पता चलती है। तो जो भी है, राजा महाराज चेन्नई आए, शशि महाराज प्रतिदिन उनको साष्टांग प्रणाम करते थे। किंतु अभी ऐसा नहीं है कि वो राजा महाराज जो कुछ कहेंगे शशि महाराज वैसे ही स्वीकार भी कर लेंगे। बीच बीच में थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट होता भी था, किंतु ज्यादातर बातों में शशि महाराज की राजा महाराज के ऊपर जो श्रद्धा भक्ति थी, वो कितनी गहन थी, उसके कुछ कुछ उदाहरण विशुद्धानंद जी महाराज, जितेन महाराज हमको देते हैं। एक उदाहरण में वो कहते हैं कि उस समय चेन्नई मठ का जो अकाउंटिंग, पैसों की लेन देन, ये सब विशुद्धानंद जी महाराज के जिम्मे में थी। तो विशुद्धानंद जी महाराज कैश रखा करते थे, बैंक वगैरह में जो रुपये होंगे थोड़े बहुत, तो उसका भी वो जिम्मा इनके पास में था, और शशि महाराज को जो भी खर्चा करना था, तो विशुद्धानंद जी महाराज के पास से वो रुपया ले लेते
रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा महाराज वहाँ पे बैठे हैं और शशि महाराज ने जितेंद्र महाराज से पैसा चाहा। तो जितेंद्र महाराज ने अपने केश में से जो बॉक्स है केश का, उसमें से पैसा निकाल करके महाराज को दे दिया। तो ये देख करके राजा महाराज जितेंद्र महाराज को कहते हैं कि अरे देखो, तुम शशि महाराज को जो पैसा देते हो उसका कोई तुम रिसिप्ट रखते हो कि नहीं, कि इस तरह से मैंने आपको इतना रुपया दिया एडवांस, उसके सामने ये रिसिप्ट है, शशि महाराज ने पैसा ग्रहण किया तो रिसिप्ट के ऊपर में साइन करेंगे। जैसे रामकृष्ण मिशन में अभी होता है, हमको कोई भी काम के लिए पैसा चाहिए तो हम एडवांस ले लेते हैं अकाउंट सेक्शन में जाकर के। वो अकाउंटेंट महाराज हमारे पास में एक वाउचर पे साइन करवाएंगे कि हाँ मैंने इतना 1,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया एडवांस लिया। जैसे पब्लिकेशन में होता है, हमारी किताबें अहमदाबाद में छपती है और अहमदाबाद से छप जाने के बाद में एक बड़ी ट्रक में राजकोट आती है। अभी राजकोट का ऐसा है वो जो कि नियम कि दिन के दौरान शहर के भीतर में बड़ी ट्रकों को आने की मनाही है। यानी वो सुबह को 9 बजे से रात को 9 बजे तक नहीं, ऐसा कोई एक टाइम रखा है। तो ट्रक जब आएगी तो अर्ली वो पूरी रात भर ट्रक चलाएगा और अर्ली मॉर्निंग आश्रम में आ जाएगी ट्रक। 6 बजे का टाइम होगा, 5 बजे का टाइम होगा, उस समय ट्रक आएगी। सभी किताबों को अपने गोडाउन में निकाल लेना है। फिर वो जो ट्रक वाला जो है उसको हमको वो जो देना होता है न कि 8-9 हज़ार न कि ऐसा कुछ वो हमको देना पड़ता है। तो उस समय हम क्या करते हैं कि जब ये पता है कि अहमदाबाद से गाड़ी में वो किताबें आ रही है, पहले से ही अकाउंट सेक्शन में जाकर के 10,000 न कि इतना कुछ रख लेते हैं एडवांस। वो अकाउंटेंट महाराज वाउचर पे साइन करवाएंगे और कहेंगे कि ये लो 10,000 तुमको एडवांस दिया। फिर ट्रक आएगी, ट्रक वाला हमको पक्का बिल देगा। तो वो पक्का बिल देकर के जब अकाउंट में जमा करवाएंगे तो सामने वो जो हमने एडवांस लिया था, एडवांस वाउचर वो कैंसल हो जाएगा। ये बिल के अगेंस्ट में और जो एक्स्ट्रा मनी होगा वो वापस दे करके वो वाउचर कैंसल हो जाएगा। तो ये सबको जो भी फाइनेंशियल कैश ट्रांजैक्शन होता है बिना साइन के एक भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं होना है। ये बात स्वामी जी ने अपने गुरु भाइयों के मन में एकदम पक्का डाल दी थी। तो राजा महाराज को तो पता है, हमने वो 1-2 बार डिस्कस भी किया था कि अकाउंट को लेकर के राजा महाराज को स्वामी जी ने जो डाँट सुनाई थी, बाप रे! राजा महाराज अपने कमरे में चले गए और जाकर के रो रहे हैं। उस समय विज्ञानानंद जी महाराज थे वहाँ पे। बात ऐसा था कि बेलूर मठ में वो जो घाट बनाना है, पोस्ता बांग्लाते बोले, तो घाट बनाने के लिए विज्ञान महाराज को कहा गया। विज्ञान महाराज ने कुछ एस्टिमेट दिया और राजा महाराज ने कहा, जिम्मा था राजा महाराज का, क्योंकि उस समय स्वामी जी के अंडर में राजा महाराज मठ का पूरा काम बेलूर मठ का देख रहे थे। अभी कुछ दिनों के बाद पता चला विज्ञान महाराज को कि जो एस्टिमेट दिया है उससे कहीं ज़्यादा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। तो डरते डरते राजा महाराज को कहा कि अरे हमने तो स्वामी जी को जो एस्टिमेट दिया है उससे तो एक्चुअल एक्सपेंस एस्टिमेट से ज़्यादा है। तो ये बात सुन कर के राजा महाराज ने कहा ठीक है, स्वामी जी नाराज होंगे तो वो नाराजगी मैं अपने सर पे ले लूँगा, डज़न्ट मैटर, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी कुछ दिनों के बाद में स्वामी जी अकाउंट रिव्यू कर रहे थे, देखा कि जो एस्टिमेट से ज़्यादा खर्चा हो रहा है। राजा महाराज को बुलाया कि अरे भाई, तुमने जो इतना एस्टिमेट दिया था उसके सामने खर्चा, घाट बनाने का खर्चा इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? तो राजा महाराज बेचारे बड़े ही डरते-डरते कहे कि वो एस्टिमेट बनाने में जो गलती हमारी थोड़ी हो गई थी, वो एक्चुअल एक्सपेंस उससे ज़्यादा होने वाला। उन्होंने ऐसा नहीं कहा राजा महाराज ने कि विज्ञान महाराज की ये गलती थी। गलती अपने सर पे ले ली। जैसे ही ये गलती उन्होंने स्वीकार की, स्वामी जी ने राजा महाराज को जो डाँटना शुरू किया है, वो भयानक डाँट, ऐसी डाँट कि बाप रे बाप! राजा महाराज चुपचाप सब कुछ सुन लिए और कुछ समय के बाद में अपने कमरे में चले गए। यहाँ पे स्वामी जी थोड़ी देर के बाद में सडनली उनके मन में हुआ कि अरे! ये मैंने क्या कर दिया? ठाकुर के मानस पुत्र, उनके इतने प्रिय गुरु भ्राता, उनको मैंने इस छोटी-सी पैसों के लिए इतना डाँटा, ये तो उचित नहीं हुआ। बड़े ही अधीर होकर के विज्ञान महाराज को बुलाया, "पेशन, पेशन, देखो राजा क्या कर रहा है।" वो उनका जो नाम था हरिप्रसन्न महाराज, तो विज्ञानानंद जी महाराज का, तो स्वामी जी उनको पेशन करके बुलाते थे। तो बोला, "देखो, देखो कि क्या कर रहे हैं राजा महाराज, राजा क्या कर रहा है, जाकर के देखो।" तो एक्चुअली राजा महाराज का राजा नाम भी स्वामी जी ने दिया था। जिस दिन ठाकुर ने कहा कि राखाल एक राज्य चला सकता है,
तो उसी दिन स्वामी जी ने क्या कहा, आज से हम राखाल को राजा कहेंगे। तो जो राज्य चला सकता है वो एक घाट बनाने में छोटा सा गलती क्या कर दिया एस्टिमेट का, मैंने इतना डांट दिया। और हमको पता है जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं एस्टिमेट में गलती फलती तो होती रहती है। तो स्वामी जी बड़े ही अधीर होकर के विज्ञान महाराज को बोले, जाओ जा करके देखो राजा क्या कर रहा है। तो विज्ञान महाराज ने जाकर के देखा, पहली बार तो दरवाजा खटखटाया, कोई उत्तर नहीं मिला। स्वामी जी के पास वापिस आए। स्वामी जी ने डांट करके कहा, अरे मैंने तुमको कहा कि खबर लेके आओ, ऐसा बिना मतलब क्यों वापिस आए कि वो दरवाजा नहीं खुल रहा है, जाओ दरवाजा खुलवाओ खबर लो। जाकर के फिर से दरवाजा खटखटाया। राजा महाराज ने दरवाजा खोला, वो बेड में अपने बिस्तर में लेटे लेटे रो रहे थे। यहाँ पे स्वामी जी पीछे पीछे आ गए और कमरे में आकर के देखा कि राजा महाराज की आंखों में आंसू है। तो ऐसे देख करके स्वामी जी ने राजा महाराज को ऐसा अपने दोनों हाथों में उनको आलिंगन किया और इतना जोर जोर से रोना शुरू किया, स्वामी जी खुद रो रहे हैं। अनुमान करके देखिए, पूरे विश्व के ऊपर में विजय प्राप्त करने वाले, अमेरिका जाकर के पादरियों को ठंडा कर देने वाले, मिशनरियों के साथ में उनके घर में जाकर के झगड़ा करने वाले स्वामी जी यहाँ पे राजा महाराज को आलिंगन बद्ध करके उनके कंधे पे सर रख करके बच्चे की तरह रो रहे हैं, तो रो ही रहे हैं। अरे राजा महाराज खुद डर गए कि स्वामी जी का हेल्थ भी उस समय बहुत ही बुरा था, और स्वामी जी का जो गुरु भ्राता के प्रति प्रेम जो है, अभी उनको मन में ऐसा हो गया कि अरे मेरी वजह से बिना मतलब राजा को इतना कष्ट हुआ है, वो यदि शरीर त्याग ना कर दे कहीं शौच और इसकी वजह से, गिल्ट की वजह से, तो फिर राजा महाराज ने उल्टा राजा महाराज को स्वामी जी को शांत रखना पड़ा। तो ये अपने ऑर्डर में था कि जब पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं तो एकदम परफेक्ट होना चाहिए, आइडियल है परफेक्ट हो, जितना हो सकता है अपने से। तो यहाँ पे राजा महाराज ने देखा कि जितेन महाराज कैश रख रहे हैं चेन्नई मठ में, शशि महाराज जब भी आते हैं वो एडवांस में रुपया लेके जाते हैं। तो राजा महाराज ने जितेन महाराज को कहा कि देखो, तो जब भी शशि महाराज पैसा लेते हैं तुम उसको उनके पास में रिसिप्ट पे साइन करवा लो। तो यहाँ पे तो जितेन महाराज बड़े ही टेंशन में आ गए। शशि महाराज गुरु भाई, राजा महाराज के ठाकुर के त्यागी संतान, और वो इतने सीनियर और जितेन महाराज इतने जूनियर, अभी तो ज्वाइन करने के लिए आए हैं शशि महाराज के पास में, किस मुंह से रिसिप्ट मांगे। तो जब उन्होंने ऐसी आशंका प्रकट की, राजा महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, कोई टेंशन मत लो, मेरा नाम करके बोलना। राजा महाराज ने बोला है कि आपको रिसिप्ट देनी पड़ेगी पैसों के अगेंस्ट में। तो जितेन महाराज ने बड़े ही डरते डरते, जब नेक्स्ट टाइम शशि महाराज आए रुपया लेने के लिए, तो जितेन महाराज ने कहा कि राजा महाराज ने कहा है कि आपको पैसों के अगेंस्ट में रिसिप्ट साइन करनी पड़ेगी। तो शशि महाराज ने ये सुन करके, अच्छा अच्छा राजा ने बोला है, अच्छा ठीक है, इमीडिएटली रिसिप्ट साइन कर दी। तो यहाँ पे जितेन महाराज को बड़ा ही सदियारा हुआ। अभी इस घटना के कुछ समय के बाद में जितेन महाराज का पोस्टिंग हुआ बेंगलोर में। तो जितेन महाराज ने शशि महाराज को कहा कि देखिए, अभी तक मैं कैश देख रहा था, तो अभी कैश का जिम्मा पूरा आप ले लीजिए अकाउंट का और मुझे छोड़ दीजिए। ऐसा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो हैंड ओवर होता है, ये बड़ा ही सिस्टमेटिक होता है अपने ऑर्डर में। मेरा जो भी पब्लिकेशन में मेरी जगह कोई भी आएगा तो मुझे सब कुछ उसको समझा देना है कि कौन सी किताब का ट्रांसलेशन हो रहा है, कौन सी किताब प्रिंट में जा रही है, मैगजीन के लिए कितने आर्टिकल रेडी है, सब कुछ मुझे समझा करके चार्ज हैंड ओवर करके फिर यहाँ से निकलना है। तो वैसे ही जितेन महाराज ने कहा कि अकाउंट का जिम्मा ले लीजिए और मुझे छोड़ दीजिए। अब शशि महाराज ने जब अकाउंट देखना शुरू किया, तो शशि महाराज के नाम के अगेंस्ट में जो उन्होंने जो एडवांस लिए हैं उसकी जो रकम है, वो देख करके शशि महाराज कहते हैं, अरे मैंने इतना सारा एडवांस कब लिया है, मैंने इतना सारा पैसा तुमसे कब लिया है, मुझे नहीं लगता कि मैंने तुमसे इतना पैसा लिया है। तो यहाँ पे जितेन महाराज ने फौरन जो सब रिसिप्ट थी शशि महाराज ने स्वयं साइन की थी, वो सब उनके सामने रख दी, और रिसिप्ट का टोटल और अकाउंट में शशि महाराज के नाम के सामने जो कैश था वो टैली हो जाता है। तो अच्छा, तो शशि महाराज ने कहा अच्छा अच्छा वो ये बात है, ठीक है।
तो अब शशि महाराज तो उस समय मान गए, यहाँ पे जितेंद्र महाराज का जो हृदय के धबकारे जो बढ़ गए थे कि शशि महाराज बोल रहे हैं कि मैंने इतना पैसा कहाँ पे लिया, तो अभी तो ये तो इम्प्लीकेशन हो जाता है ना, अकाउंट में गड़बड़ हुई है और गड़बड़ का जिम्मा तो जितेंद्र महाराज का है। किंतु यहाँ पे राजा महाराज की बात सुनकर के जो रिसिप्ट रखी, तो रिसिप्ट के अगेंस्ट में अकाउंट टेली हो जाता है, तो उनको बड़ा ही सधेरा हुआ कि हाँ मैं बच गया। तो देखिए कि जितेंद्र महाराज कहते हैं कि सन्यासी होने के बावजूद ये जो प्रैक्टिकलिटी जो है रामकृष्ण मिशन में कितना है, और हमको पता है ये पुरानी पुरानी स्मृति कथाएं पढ़ करके कि ये प्रैक्टिकलिटी वो स्वामी जी ने जो जोरों की डांट लगाई थी अपने गुरु भाइयों को, तब से ये स्टार्ट हुई है। आज हम सोच भी नहीं सकते कि पैसों का ट्रांजैक्शन हो और उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, रिसिप्ट या वाउचर न हो, वो हम आज सोच ही नहीं सकते, इतना टाइट अपना अकाउंट है। तो ये एक अच्छा सा एक स्मृति कथा। और एक है शशि महाराज के साथ में और राजा महाराज के, दोनों का जो संबंध था वो कितना सुमधुर संबंध था, उसके बारे में विशुद्धानंद जी महाराज कहते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि देव माता जो कि स्वामी जी को उन्होंने देव माता ने देखा था, और फिर बाद में अभेदानंद जी की शिष्या थी वो, और अमेरिका में वो रहती थी, अमेरिकन थी वो। संन्यास तो ग्रहण किया था कि नहीं मुझे पता नहीं अभी, किंतु ब्रह्मचारिणी के रूप में देव माता नाम उनको दिया गया था। भारत में आकर के मद्रास मठ में रह रही थी। उन्होंने स्वामी जी की जो किताब है इंस्पायर्ड टॉक, उसका संपादन किया था, उसका एडिटिंग किया था, और वो किताब जो है वो उस समय मद्रास मठ से पब्लिश हुई थी। और मद्रास के जो न्यूज़पेपर थे कुछ कुछ, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर रिव्यू लिखा था देव माता की ये इंस्पायर्ड टॉक किताब का। तो राजा महाराज शशि महाराज को कहते हैं कि एक काम करो, बॉम्बे बॉम्बे एक बहुत बड़ा महानगर है, वहाँ के न्यूज़पेपर में यदि इस किताब का रिव्यू पब्लिश होता है तो किताब का और अच्छे से प्रचार होगा। तुम एक काम करो, ये मद्रास के, ये जो उस समय का मद्रास, यहाँ पे मद्रास लिखा है बोल करके मैं ये मद्रास बोलता रहता हूँ, ये मद्रास के न्यूज़पेपर में जो देव माता की इंस्पायर्ड टॉक किताब का ये है रिव्यू, तुम बॉम्बे भेजो। अभी मुंबई वो हो गया है किंतु यहाँ पे सब बॉम्बे लिखा है, तो बॉम्बे भेजो तुम, और वहाँ के न्यूज़पेपर, मद्रास के न्यूज़पेपर का रिव्यू देख करके उनको समझ में आएगा कि किताब अच्छा है। तो शशि महाराज ने कहा राजा देखो, बॉम्बे के न्यूज़पेपर वो सब अपना अपना एक खुद का एक रहता है ना, घमंड रहता है कि मद्रास के न्यूज़पेपर का रिव्यू देख करके हम थोड़ी ना अपना रिव्यू, अपना ओपिनियन लिखने वाले हैं। हम किताब का इंडिपेंडेंट रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन प्रदर्शित करेंगे, हमको कोई मद्रास के न्यूज़पेपर से रिव्यू देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा एक घमंड रहता है उनका, मद्रास के न्यूज़पेपर का रिव्यू उनको भेजने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ किताब ही भेजता हूँ, वो अपना ओपिनियन अपने से लिखे, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो ये बात सुन करके राजा महाराज को थोड़ा सा नाराज हो गए। थोड़ी देर के बाद में उन्होंने अपने सेवक को बोला जाओ तो ये पंजी लेकर के आओ। तो पंजी यानी कि वो पंजी का ये जो ये होती है ना ज्योतिष शास्त्र की वो किताब, में हिंदी नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो जिसमें जो सब ये मुहूर्त लिखे होते हैं, शुभ मुहूर्त, कुमुहूर्त, ये सब मुहूर्त लिखे होते हैं, ऐसी वो ज्योतिष शास्त्र की वो किताब वो लेकर के आओ। अर्थात कि राजा महाराज ट्रैवल करते थे तो वो पंजिका में देख करके वो ज्योतिष के अनुसार शुभ मुहूर्त देख करके ट्रैवल करने वाला है। अभी राजा महाराज शशि महाराज के सामने वो पंजिका मंगवाएंगे, उसका अर्थ यही हुआ कि वो ट्रैवल करने के लिए शुभ मुहूर्त खोज रहे हैं। शशि महाराज ने चुपचाप सब कुछ देखा, कुछ बोले नहीं। उसके बाद में राजा महाराज ने एक पत्र लिखवाया अपने पुरी के एक जगन्नाथपुरी में उनके भक्त को कि हम लोग इस तारीख को इस समय यहाँ से ट्रेन में रवाना होकर के पुरी आ रहे हैं। तो शशि महाराज ने सब देख लिया, राजा महाराज नाराज हुए हैं और चेन्नई मठ से, मद्रास मठ से चले जाना चाहते हैं, और पंजिका में देख रहे हैं शुभ मुहूर्त क्या है, पुरी के भक्त को लिख रहे हैं कि मैं इस दिन को निकल रहा हूँ, यानी कि अपना विजिट वो कट कर देना चाहते हैं। तो शशि महाराज ने सब कुछ देख लिया, कुछ बोले नहीं। फिर राजा महाराज ने जितेंद्र महाराज को वो पत्र दिया, पुरी के भक्त को जो लिखा था कि जाओ ये पत्र तुम वो पोस्ट में बॉक्स में डाल करके आओ। अभी जितेंद्र महाराज पत्र लेकर के गए, देखा कि वो पोस्ट बॉक्स के सामने
सामने शशि महाराज खड़े थे। वो पैदल वहाँ पे पायचारी कर रहे थे। तो शशि महाराज ने कहा, "लाओ पत्र मुझे दे दो।" तो जितेंद्र महाराज थोड़े टेंशन में आ गए। राजा महाराज ने कहा, "ये पत्र को वो बॉक्स में डालना है, वो जो पोस्टमैन उसको पत्र को लेके जाएगा पूरी, तो अभी शशि महाराज को दे देंगे तो राजा महाराज नाराज हो जाएंगे।" तो शशि महाराज बोलते, "कुछ नहीं, लाओ पत्र, सब जिम्मा मेरा।" शशि महाराज ने पत्र लेकर के अपने पॉकेट में रख दिया। राजा महाराज के पास गए, सीधे साष्टांग राजा महाराज के चरणों में गिर करके एकदम विनम्र भाव से बोल रहे हैं कि अरे राजा, मेरी गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। मैं देखिए राजा महाराज और शशि महाराज का जो डिस्कशन है बंगाली में यहाँ पे लिखा है, राजा महाराज बोलते हैं कि भाई तोमरा विद्वान बुद्धिमान कतो बड़ो बड़ो काज कर छो। राजा महाराज कहते हैं, भाई तुम लोग तो विद्वान हो, बुद्धिमान हो, कितना बड़ा बड़ा काम करते हो। आमरा तो अकर्मण्यो मूर्ख हो, हम लोग तो जो है बिना काम के मूर्ख लोग हैं। आमादेर की बुद्धि शुद्धि किछु आछे, हम लोगों की क्या बुद्धि शुद्धि कुछ है। यानी कि माने बच्चे जैसा बिल्कुल। अब कौन से न्यूज़पेपर में साथ में किस तरह से डील करना चाहिए, शशि महाराज का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा था। राजा महाराज तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन में थे। स्वामी जी ने खुद कहा है कि राजा एक राज्य चला सकता है, किंतु फिर भी क्या है कि वो आध्यात्मिक राज्य में इतने डूबे हुए रहते थे कि ये बाह्य संसार की क्या वो इतनी फिक्र करेंगे। तो किंतु शशि महाराज की बात सुन लेने की बजाय बिल्कुल बच्चे की तरह, मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ, वो पूंजी देख रहे हैं, शुभ मुहूर्त निकाल रहे हैं शशि महाराज के सामने ही। जैसे ही बड़े ही नाराज होकर के, बच्चा जैसे नाराज होता है ना अपनी माँ के साथ में, माँ उसको बुलाती है तो बोलता है मैं नहीं बात करूंगा तुम्हारे साथ, ऐसा हो ऐसा किस तरह से बिल्कुल सुमधुर एक उसका एक बिहेव होता है। तो वैसे ही यहाँ पे राजा महाराज शशि महाराज को बोल रहे हैं, तुम लोग तो बड़े बड़े काम करते हो, बड़े विद्वान हो, मैं तो मूर्ख हूँ, मेरी बात सुनने के लिए तुम्हारी क्या जरूरत है। शशि महाराज कातर होए बोलेन। शशि महाराज बड़े ही विनम्र भाव से, बड़े ही अधीर होकर के बोलने लगे, राजा तुम्ही निज गुणे आमा के क्षमा करो। राजा तुम अपने खुद का जो गुण है क्षमा करने का, उसकी वजह से मुझे क्षमा करो। ऐसा नहीं कि मैं क्षमा के योग्य हूं, किंतु क्षमा करने का तुम्हारा स्वभाव है। इस स्वभाव का आरोपण करके, स्वभाव का आसरा लेकर के तुम मुझे क्षमा करो। आमी जानी तुम्हार पायर धूला थे शतो शशीर उद्भव होते पारे। मुझे पता है कि तुम्हारे पैर की धूल से सैकड़ों सैकड़ों शशि उद्भव हो सकते हैं। आमी ना बुझे तोमार चरणे महा अपराध करे फेले छी, तुम्ही आमा के क्षमा करो, क्षमा करो। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे श्री चरणों में ये अपराध कर लिया है, तुम मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। जब महाराज ने इस तरह से शशि महाराज की विनती सुनी, तब वो शांत हुए और फिर वो वहां से पूरी रवाना होने वाला पूरा प्रोग्राम कैंसिल किया। देखिए दोनों गुरु भाई के भीतर में आपस में किस तरह का एक सुंदर सुमधुर संबंध, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा भक्ति कितना एक घन भाव है, ये छोटे छोटे उदाहरणों से पता चलता है। दूसरा एक उदाहरण है, बहुत ही सुंदर है। मद्रास मठ में एक बार, वही मद्रास मठ का ही विवरण है, उसी दिनों की घटना है। विशुद्धानंद जी महाराज लिख रहे हैं कि हम लोगों ने ताश खेलने की शुरुआत की, पत्ता खेलने की। अभी राजा महाराज ऐसे, अभी आजकल हमको लगता है ना, पत्ता कौन खेलेगा, ताश कौन खेलेगा, जिसका कि चरित्र कोई इतना अच्छा ना हो, बिना काम धाम का बैठा हो। किंतु राजा महाराज का ऐसा था कि इतने उच्च आध्यात्मिक शिखर पे विराजमान थे कि जैसे ठाकुर का था ना कि समाधि में से नीचे आने के बाद में वो बोलते थे, अमी तामाक खाबो, अमी झोल खाबो, अर्थात कि मैं थोड़ा सा तमाकू खाऊंगा, या तो फिर थोड़ा सा कुछ पानी पीऊंगा, या नाश्ता करूंगा, या कुछ खाना खाऊंगा, भाजे जाओ मैं शौच के लिए जाऊंगा, ऐसा बोल करके ठाकुर अपने मन को ऊपर से नीचे लाने का प्रयत्न। हम लोगों का है जन्म जन्मांतर चले जाते हैं थोड़ा बहुत समाधि प्राप्त करने के लिए, थोड़ा बहुत आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने के लिए। इन लोगों का है कि आध्यात्मिक इस तरह की ऊंचाई पे बैठे कि
जोर करके खींच करके मन को नीचे ले आना पड़ता है। तो राजा महाराज का ऐसा था कि अपना उनका मन इस तरह से वो भाव राज्य की ऊंचाई में उड़ता था, जैसे कि एक एक बाज पक्षी है, वो किस तरह से ईगल जैसे है कि किस तरह से खुले आसमान में मुक्त मन से विहर विहर रहा है, वैसे ही राजा महाराज का मन आध्यात्मिक भाव राज्य में पंखी की तरह वो उड़ता था। तो उस मन को नीचे खींच लाने के लिए कभी कभी वो मछली पकड़ते थे बेलूर मठ में, वो तालाब के किनारे बैठ करके वो जो मछली पकड़ने वाला जो है उस वो डोरी को वो पानी में डाल करके ऐसा लकड़ी हाथ में लेकर के बैठे हैं और समाधि मग्न हो गए हैं। राजा महाराज का एक फोटो है, देखा होगा, मेरा इतना प्रिय फोटो है। कुर्सी पे बैठे हैं, आराम कुर्सी पे, मुंह में वो हुक्का का ये है, नल है, और वहीं पे समाधि मग्न हो गए। तो ऐसे ही मन को खींच करके जमीन पे लाने के लिए उनको ये सब सामान्य सब चीजें करनी पड़ती है, जिनको कि हम लोग जनरली सांसारिक चीजें कहते हैं। तो ऐसा सांसारिक कार्य, तो ऐसा ताश खेलना, पत्तों पत्ते खेलना, इस तरह से वो राजा महाराज अपने मन को थोड़ा जमीन पे रखते थे, जिस तरह से भक्तों के साथ में बात हो पाए। ठाकुर ने क्या कहा माँ को, माँ आमी चीनी होते चाइना, चीनी खेते बालोबाशी। अर्थात कि मैं माँ मय नहीं हो जाना चाहता हूँ, काली मय नहीं होना चाहता हूँ, जिससे कि क्या होगा, ईश्वर मय हो जाने से समाधि में ही मग्न रहेंगे। ईश्वर का भक्त होना चाहता हूँ, ईश्वर के साथ में भक्ति भक्त का संबंध लेकर के रहना चाहता हूँ, जिससे कि मैं लोगों के साथ में हंसी मजाक कर सकूं, गप लगा सकूं, भक्तों के साथ में मैं सत्संग कर सकूं। तो ईश्वरमय हो जाना ये अद्वैत है, और ईश्वर के साथ में भक्ति भक्त का संबंध रखना द्वैत का, द्वैत भूमि का वो है। तो यहाँ पे वो राजा महाराज ईश्वरमय न हो जाए, ईश्वर के साथ में भक्ति भक्त का संबंध हो, जिससे कि पृथ्वी पे हमारे साथ में रह करके हमको आशीर्वाद दे पाए, इसलिए वो ताश वगैरह खेलना उनका था। तो राजा महाराज, शशि महाराज और जितेन महाराज तीनों ताश खेल रहे हैं। अभी जितेन महाराज के मन में आ गया, दो दो लोगों की टीम रहती है ना, तो राजा महाराज के साथ में और एक सन्यासी थे, यहाँ पे जितेन महाराज और शशि महाराज, ये दोनों की टीम थी। अभी दोनों की टीम के सामने वो ताश खेल रहे हैं। जितेन महाराज के मन में आ गया कि कैसे भी करके मुझे ये ताश में जीतना है, राजा महाराज को तो हराना ही है। ऐसा वो होता है ना, कभी नए नए साधु ब्रह्मचारी आते हैं तो प्रेसिडेंट महाराज, ठाकुर के मानस पुत्र, इनके साथ में ताश खेल रहे हैं, यदि जीत जाऊंगा तो मैं जब बूढ़ा होऊंगा तो मैं अपने नए नए आए हुए ब्रह्मचारियों को बोलूंगा कि मैंने राजा महाराज के साथ में ताश खेला था और मैं जीत गया था। वो कितनी सुंदर एक स्मृति कथा होती है। हम साधु ब्रह्मचारी भी ऐसे आतुर रहते हैं सीनियर साधु आने से, महाराज को पुरानी कुछ बातें बताइए, हंसी मजाक वाली हुई तो और भी मजा आएगा। वो उपदेश वगैरह वेदांत वगैरह तो ठीक है, तो बहुत सुनते हैं, ऐसी हंसी मजाक वाली बातें हमको सुनने का बहुत मजा आता है। तो जितेन महाराज के मन में हो गया कि बस राजा महाराज को ताश में हराना है। किंतु देख रहे हैं कि उनके जो पार्टनर है शशि महाराज, बार बार इस तरह से कुछ ना कुछ गलती कर दे रहे हैं कि राजा महाराज हर बार जीत जा रहे हैं। और यहाँ पे जितेन महाराज बड़े ही नाराज होकर के शशि महाराज को कहते हैं, महाराज जी आप थोड़ा सा तो संभल करके खेलिए, हम बार बार हार जा रहे हैं, एक बार तो हम जीते। और शशि महाराज ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि वो जान वो उनका ताश खेलने की उनकी जो स्किल है वो बहुत ही वीक है, वो ताश खेलना नहीं जानते हैं, पता नहीं बार बार वो हार, वो उनकी गलती की वजह से वो उनका टीम हार जा रहा है। और जितेन महाराज की ये जो नाराजगी है शशि महाराज के प्रति, या तो आतुरता है राजा महाराज को हराने की, वो देख करके राजा महाराज इतना खुश हो रहे हैं, छोटे बच्चे की तरह। छोटा बच्चा पता है ना, वो कोई चीज को लेकर के खुश हो जाता है तो कैसा वो हंसी अपना आनंद व्यक्त करता है। तो राजा महाराज एकदम बढ़िया हंसते हंसते आनंद करते करते ये जितेन महाराज को कहते हैं, देखा देखा फिर से तुम हार गए, देखा मैंने कैसे तुमको हरा दिया। बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा सुमधुर व्यवहार। और जितेन महाराज बेचारे बड़े ही नाराज हो गए। पत्ता ताश खेलना जब समाप्त हुआ तो शशि महाराज को बोले, महाराज जी आपने इस तरह से इतना बुरा खेला, हम हर बाजी में हार गए, आपने एक बार भी हमको नहीं जीतने दिया। ये बात सुनकर के आखिर में शशि महाराज ने जितेन महाराज को लेकर के वो भंडार गृह में गए जहाँ पे और कोई नहीं था, और ले गए। और फिर जितेन महाराज को जो डांटने की शुरुआत की है पूरा जो वर्णन है शशि महाराज जो उनको कहते हैं, यहाँ पे जितेन महाराज ने लिखा है। शशि महाराज कहते हैं, अहमक তুমি যে রীতিমতো পেশাদার খেলোয়াড় হয়ে উঠেছো, আহাম্মক अर्थात की महामूर्ख,
तुम ये पूरे एक प्रोफेशनल ताश खेलने वाले हो गए हो क्या? देखो देखछी मैंने मैं देख रहा हूँ कि एक प्रोफेशनल जैसे पत्ता खेलता है एक पेशादार, इस तरह से तुम पेशादार ताश खेलने वाले हो गए हो क्या? মহামূরখ, ভেবেছো বুঝি আমি মহারাজের সঙ্গে নিছক ताश खेलते বসেছিলাম? तुम क्या सोचते हो मैं वैसे ही महाराज के साथ में ताश खेलने के लिए बैठा था? একবারও চেয়ে দেখোনি আমাদের হারিয়ে দিয়ে তার কত आनंद। तुमने एक बार भी ठीक से अवलोकन नहीं किया कि हमको हरा करके राजा महाराज का क्या आनंद व्यक्त हो रहा है। মুখ খানিতে কেমন স্বর্গীয় আভা ফুটে উঠেছিল, उनके चेहरे पे किस तरह से एक स्वर्गीय भाव, एक स्वर्गीय प्रभा वो खिल उठी है, निखर उठी है। দেব শিশুর মতন সুন্দর ও পবিত্র সেই হাসি बार बार দেখেও আমার স্বাদ মিটেছিল না। देव शिशु की तरह सुंदर और पवित्र हास्य उनके श्री चेहरे पे देख करके, बार बार देख करके भी मेरी आस पुराती नहीं थी। আহাম্মক, মহামূরখ, ভালো ভালো তাস আমি তো জেনে শুনে ছেড়ে দিচ্ছিলাম। মহামূরখ, ये जो अच्छे अच्छे पत्ते हैं जानबूझ करके मैं छोड़ देता था। ताके आनंदे राखाई আমার एकमात्र लक्ष्य, राजा महाराज को आनंद में रखना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। इन्हीं की साधारण, राजा महाराज क्या सामान्य है? আমাদের কল্যাণের জন্যই এর শরীর ধারণ, हमारे कल्याण के लिए ही इनका शरीर धारण है। তুমি কি করে বুঝবে তার এর এত कृपा करुणा? तुम किस तरह से समझोगे कि उनकी कृपा करुणा कितनी है, क्या किस तरह की? तो ये सुन करके विशुद्धानंद जी महाराज लिखते हैं, आमी तो हतभम्ब, मैं तो अबाक हो गया। মহাপুরুষদের তাস খেলার মধ্যে এত গভীর तात्पर्य থাকতে পারে कखनो तो का कल्पना करीनी। महापुरुषों के ताश खेलने के भीतर में इतना गंभीर तात्पर्य हो सकता है, सपने में भी सोचा नहीं था। बाबा शशि महाराजेर की गभीर प्रेम भक्ति, हे भगवान, अरे भगवान, शशि महाराज की प्रेम भक्ति कितनी गहन है, कितनी गंभीर है। তাদের অন্তরে राग द्वेषेर स्थान छिलो ना, ये स्वीकृति स्वयं महाराजेर। इन लोगों के अंतर में कहीं पे भी राग द्वेष नहीं था, ये स्वीकृति स्वयं राजा महाराज की है। देखिए, वो ताश भी खेलते हैं, पत्ते भी खेलते हैं, तो इसके भीतर में इतना सब गंभीर तात्पर्य रहता है, इतना डीप उसका मीनिंग रहता है। तो महाराज कहते हैं आज पहली बार मुझे पता चला। और भी कुछ सुंदर कहानियां हैं, वो हम कल देखेंगे। आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तस्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।